हेलो, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलो आज शुरू करते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोहेसिव एनर्जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संसंजक ऊर्जा। और करने वाले हैं इसके लिए डेरिवेशन प्रूफ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 3 है क्रिस्टल वाइंडिंग, और पेपर का नाम याद कर लो ठीक से। पेपर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। कोहेसिव एनर्जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। कोहेसिव, ओके, कोहेसिव एनर्जी नाम तो बहुत शानदार है। आती किस काम में है ये कोहेसिव एनर्जी? इसको कहते हैं हिंदी में ससंजक ऊर्जा। ठीक है, ससंजक ऊर्जा। ओके, इसका हम मेनली डेरिवेशन देखेंगे। छोटी सी परिभाषा कवर कर लोगे। मान लो मेरे पास कोई आयनिक सॉलिड, मतलब मैंने आयनिक क्रिस्टल लिया है, Na पे प्लस और Cl पे माइनस आयन तोड़ दिया। अब इस आयनिक क्रिस्टल को आयनों में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही हमारी क्या होती है, कोहेसिव एनर्जी होती है। और किसी भी क्रिस्टल की कोहेसिव एनर्जी जो होती है वो उस क्रिस्टल की पोटेंशियल एनर्जी यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। ये 2 पॉइंट में लिखवा रहा हूँ, उसके बाद में फिगर से डेरिवेशन प्रूव कर देंगे। चलिए क्या परिभाषा है, यानी कोहेसिव एनर्जी, ठीक है, किसी आयनिक क्रिस्टल की वह ऊर्जा है जो क्रिस्टल को आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, ये मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, लिख लो आप भी, बहुत काम की डेफिनेशन है। कोहेसिव, ठीक है, कोहेसिव एनर्जी, ठीक है सर, एनर्जी, कोहेसिव एनर्जी, ठीक है, किसी आयनिक क्रिस्टल की, ओके, किसी आयनिक क्रिस्टल की वह एनर्जी है जो, ठीक है, क्रिस्टल को, हाँ सर, क्रिस्टल को आयनों में तोड़ने के लिए, ठीक है, आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, ओके सर, एक डेफिनेशन लिखो, बड़ी प्यारी डेफिनेशन है, आवश्यक होती है, बहुत प्यारी डेफिनेशन है, आराम से कवर कर लोगे। ठीक है, तो कोहेसिव एनर्जी किसी आयनिक क्रिस्टल की वह एनर्जी है जो क्रिस्टल को आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा कोई डेफिनेशन हमें पढ़नी नहीं है। अच्छा ठीक है, किसी क्रिस्टल की कोहेसिव एनर्जी, किसी क्रिस्टल की, ओके सर, किसी क्रिस्टल की जो कोहेसिव एनर्जी होती है, कोहेसिव एनर्जी होती है, किसी क्रिस्टल की कोहेसिव एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, किसी क्रिस्टल की कोहेसिव एनर्जी जो होती है वो होती है, और होना काफ़ी नहीं होता, किसी क्रिस्टल की यार कोहेसिव एनर्जी, ठीक है, उस क्रिस्टल की, ठीक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। ऊर्जा के कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है। ओके, तो किसी क्रिस्टल की कोहेसिव एनर्जी उस क्रिस्टल की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। अब मारामारी किसके लिए करेंगे, इस स्थितिज ऊर्जा के लिए करेंगे। ठीक है, और जब ये फाइन हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, हम कोहेसिव एनर्जी हमारी फाइन हो जाएगी। चलिए यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी मैं रेस करने वाला हूँ नहीं, कोई बात नहीं। चलिए देखिए जरा आगे, अब कर लेते हैं डेरिवेशन ऑफ कोहेसिव एनर्जी। ठीक है, ओके सर, ओके, ये तो एक छोटी सी परिभाषा थी, आराम से कवर कर लिया आपने, डेरिवेशन ऑफ। ठीक है, इस यूनिट के 3 या 4 लेक्चर डालूंगा, मोस्टली इंपॉर्टेंट बस। ठीक है, बाकी छोड़ देंगे। डेरिवेशन ऑफ कोहेसिव एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ कोहेसिव, अरे यार थोड़ा ऊपर को लिखने लगा ये, कोहेसिव, ठीक है, एनर्जी। ठीक है, चलिए सर, एक छोटा सा डायग्राम बनेगा, बना लोगे? पक्का, सोच लो। चलिए, तो देखो सबसे पहले हमें ध्यान देना है, जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। देखो एक एटम मेरे पास, एक एटम ये है और एक एटम मेरे पास ये वाला है, 2 एटम है यहाँ पे। ठीक है, 2 एटम है मेरे पास, एक एटम ये वाला है और एक एटम मेरे पास क्या है, ये वाला है। ठीक है, दूर दूर है, ठीक है, पास पास आएंगे। एक एटम ये है, एक एटम ये है, 2 एटम है, एक क्रिस्टल है, उसके अंदर एटम है। ध्यान देना, दोनों एटम क्या होते हैं, ये फर्स्ट एटम है, ये मेरे पास कौन सा, सेकेंड एटम है। एटम है, आयन नहीं लिया है मैंने, सिर्फ एटम माने हैं। ध्यान देना, क्या माने, एटम, नॉट आयन। आयन होते तो केवल अट्रैक्शन फोर्स होता। एटम में क्या होता कि जब ये जो तुम्हारे पास 2 एटम है, जब इनको आप पास पास लेकर आओगे ना, तो स्टार्टिंग में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में अट्रैक्शन कैसा होता है, ज़्यादा होता है, और बाद में जो है अट्रैक्शन कम होने लगता है और रिपल्सन क्या होता है, बढ़ने लगता है।
ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को। मतलब जब दो एटम्स को पास पास लाते हो तो अट्रैक्शन घटने लगता है और रिपल्सन बढ़ने लगता है। कैसे? इस ग्राफ की सहायता से हम समझते हैं और यही ग्राफ आपको पूरा डेरिवेशन करवा के दिखाएगी। कैसे वो देखते हैं, तो यहाँ से हम चले तो यहाँ से रिपल्स यानी कि अट्रैक्शन लगातार घटता जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आकर मिनिमम, उसके बाद में रिपल्सन क्या होता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि रिपल्सन फोर्स क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स दोनों बराबर होंगे। जैसे समझ में आया, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स इस पॉइंट पर आकर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बाद में हमारा रिपल्सन फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप चाह रहे हो तो इसकी एक ग्राफ थोड़ा सा ऐसे भी दिखाया जाता है रिपल्शन को, ठीक है, ये भी हमें रिपल्शन को दिखाया जाता है। तो इसको बोला जाता है, यहाँ पे क्या हुआ, रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन, ओके, और यहाँ पर क्या हुआ, अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन, ओके ओके ओके। अब ध्यान देना, ये जो एनर्जी है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पर मैक्सिमम, ध्यान देना, मैक्सिमम निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, मैक्सिमम mx मतलब मैक्सिमम निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इस पॉइंट पर यहां पर जो रिपल्सन के लिए होगी वो मैक्सिमम, ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट देख रहे हो ना आप, इसको बोलते हैं हम एक्विलिब्रियम पोजीशन। चलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं इस पॉइंट को, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने बनाया है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं एक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि जिस पर अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर। और इसी पॉइंट पर, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन भी कितना होता है, जीरो होता है। इसमें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, इसको बोलते हैं एक्विलिब्रियम, EQUILIVRIUM, एक्विलिब्रियम पोजीशन होती है ये, पोजीशन दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ ठीक है, एक्विलिब्रियम पोजीशन। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स के बराबर होगा। चलिए अब जरा थोड़ा सा ध्यान देना, अब मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखवाने वाला हूँ नहीं, मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ। आकर्षण बल के कारण पोटेंशियल एनर्जी, फिर रिपल्सन बल के कारण पोटेंशियल एनर्जी, और कुल निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे। पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक है सर। अब देखो जरा, यानी कि डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण, बल के कारण, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और शो कर दो, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r नोट है, ठीक है, और इधर को जो होगी वो r होगी, ठीक है। ये क्या होगी मेरे पास, r, ये और शो कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक r नोट, ठीक है, ये फिक्स है बिल्कुल, ये r नोट फिक्स है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। इसमें जो दूरी है r, वो अनंत भी हो सकती है, कितनी भी डिस्टेंस हो सकती है r का मान, लेकिन r नोट बिल्कुल फिक्स होगा कि यहाँ से यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, एक एक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गई। चलिए आकर्षण बल के कारण स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, तो इसको शो कर दिया मैंने VA से, A फॉर अट्रैक्शन हो गया मेरा, ठीक है। ये माइनस में होगी, ठीक है, मैक्सिमम निगेटिव पोटेंशियल, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, इसको बोल दिया मैंने बराबर के माइनस, ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, खाली R, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R, यानी कि 1/4πε आ गया मेरे पास, Z1E आ जाएगा और Z2E आ जाएगा, Z2E, ठीक है, और डिस्टेंस में मान लूँगा कितनी मेरे पास R है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ओके सर, ओके। यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान देना है, माइनस के 1/4πε0 मैंने ऐसे लिखा, Z1 Z2 और E स्क्वायर मैंने कर दिया, और अपोन में कितना आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब Z1 Z2 को हम मान लेंगे अल्फा, अल्फा जो होता है वो मॉडेलुम कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए तो बीमाहीन नियतांक बोल दो या मॉडेलुम कांस्टेंट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो जो मेरे पास VA की वैल्यू आ रही है वो मुझे कुछ स्टेप से मिल रही है, अल्फा E स्क्वायर अपोन में, वो भी काय के माइनस का है ये हमारा, तो ये माइनस का ही रहेगा, ये माइनस का कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, 4πε0 R, और हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ देखा चूंकि अल्फा जो है वो क्या है, एक मोड है, यानी कि अल्फा Z1 और Z2 के बराबर लिया है, ठीक है, और ये क्या है,
मॉडेलुम कांस्टेंट, ठीक है, मॉडेलुम कांस्टेंट आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में तो आती आता है ये मॉडेलिंग कांस्टेंट की गणना कैसे करोगे आप, ठीक है भाई। बी अल्फा का मान निकल गया, समीकरण नंबर आप 1 बना सकते हो। अच्छा, प्रतिकर्षण बल के कारण, ये तो आकर्षण बल हो गया मेरा, आप प्रतिकर्षण बल के कारण निकाल दो, प्रतिकर्षण बल के कारण, ठीक है, प्रतिकर्षण बल के कारण, सिग्मा नहीं है यहाँ पर, अल्फा लिखना है आपको, ठीक है, अल्फा बनाना है, प्रतिकर्षण बल के कारण, ठीक है भैया, प्रतिकर्षण बल के कारण, ओके, प्रतिकर्षण बल के कारण स्थितिज ऊर्जा। अगर कोई कहीं मिस्टेक हो जाए करे तो उसको आप ठीक कर लिया करो, क्योंकि यार मैं पढ़ाने के साथ साथ लिखवा भी रहा हूँ, ठीक है, तो एक साथ कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, कहीं हो जाए मिस्टेक्स बाई चांस तो उसको ठीक कर लेना आप, ठीक है। प्रतिकर्षण बल के कारण स्थितिज ऊर्जा, ओके ओके, चलिए वी आर, ओके ओके, वी आर, देखो एक फॉर्मूला सेम टू सेम यही रहता है, इसको चाह रहे हो ना आप, तो इसको चाह रहे हो आप, तो इसको आप भी ए का मान ना हम ए माइनस के ए अपॉन आर एम भी रखते हैं, कहीं कहीं आगे रखेंगे, ठीक है, बहुत सी बुकों में इससे भी डेरिवेशन प्रूफ हुआ है। और जो भी आर की वैल्यू आ गई ये तो प्लस होगी, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है, तो भी आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, प्लस के वी अपॉन आर एन होती है, ऐसे ही मानते हैं कहीं कहीं। फिलहाल तो इसका मैं यूज़ यही करूँगा मैं, तो बी अपॉन आर एन, ठीक है, वी अपॉन आर एन, बी अपॉन आर एन, यानी कि इस सब की जगह मैंने क्या रखा है, बी रखा है, समझ गए। ऐसे ही सबकी जगह आप आर रख लोगे, ठीक है, इस सब की जगह आप ए रख लोगे वी ए में, और इस सब की जगह वी आर में आप क्या लगा दोगे, वी लगा दोगे, ठीक है, ये हिसाब होता है। लेकिन चलो छोड़ो, फिलहाल इतने रहने दो, अभी आगे यूज़ देख लेंगे जब आगा उसका यूज़। फिलहाल तो अभी प्रतिकर्षण बल के कारण स्थितिज ऊर्जा वी आर बराबर बी अपॉन आर एन होती है। चलो क्वेश्चन नंबर हमारी 2 हो गई। अब कुल कितनी आ गई, कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, चलिए दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। अच्छा सर दोनों को जोड़ते हैं, तो ये आ गई हमारी कुल भी बराबर वी ए, ठीक है, प्लस के वी आर, हो गया हमारा। अच्छा अब भी ए का मान कितना है, चेक करें भाई, भी ए का मान है माइनस के अल्फ़ा ई स्क्वायर अपॉन के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और प्लस के वी आर का मान कितना, बी अपॉन आर एन, ठीक है, ओके। अब इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी हो गई, 3rd हो गई, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3rd मैंने बना दी। अब क्या करना है, बस मुझे बी का मान फाइंड कर लेना है। अब अगर आप बी का मान निकाल लोगे तो हमारा डेरिवेशन पूरा सोल्व हो जाएगा। अब बी का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट पे पहुंचूंगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। आप जानते हो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, आर नोट के बराबर होगा, ठीक है। और जो तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि मैं लिख रहा हूँ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, यानी कि आर किसके बराबर होगा, आर नोट के बराबर होगा, और आर बराबर आर नोट पर, यानी कि आर नोट के बराबर होगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन होगा आर के सापेक्ष, ठीक है, आर बराबर आर नोट पर, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब समीकरण 3 का क्या कर देंगे हम, आर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब जैसे ही मैं समीकरण 3 का आर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करूँगा तो हमारा सोल्व हो जाएगा कहानी। चलिए करके देखते हैं। तो डी वी अपॉन डी आर, ठीक है, यानी कि आर बराबर आर नोट पर, देखते हैं कितना आता। चलिए माइनस के अल्फ़ा ई स्क्वायर कोस्टेंट है और 4 पाई एप्सिलॉन नोट, अब ये आर है, ठीक है, हाँ सर आर है, आर को ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस के 1 बन जाएगा। अच्छा इसका डिफ्रेंशिएशन जब इसका करोगे तो माइनस के 1 आर माइनस के 1 कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, इनके माइनस के 1 अपॉन आर की पावर 2। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए मैं एक स्टेप लिख दूँ तो ये माइनस के 1 हो जाएगा और आर की पावर माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अब भाई साहब हम इस पर आ गए। अब बी तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है, आर की पावर एन को ऊपर लेके जाओ, ठीक है भैया, आर की पावर एन को माइनस में पहुंची, माइनस के एन अब पहले लिख लो, ठीक है, माइनस के एन मैंने पहले लिख लिया। अब सर अब क्या होगा, अब जब माइनस के एन आपने पहले लिख लिया है, ठीक है, माइनस के एन, तो कितना बचेगा मेरे पास, आर बचेगा। अच्छा मैं इसको इरेज कर दूँ, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, ले लिया होगा, चलो हटाओ इसको, अब हमारा इसका कोई काम नहीं बचा है, ओके, माइनस के एन आर रह गया हमारा, ओके, माइनस के एन आर। अब क्या करना है मुझे,
अब देखो जरा, जब मैं करूँगा n का तो यहाँ मेरे पास n आ जाएगा और n माइनस के 1, मतलब यहाँ से मेरे पास माइनस के n और माइनस के 1 के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कर दें इसको इरेज। ठीक है, कर दे रहे हैं भाई, बस थोड़ा सा और रह गया, हो ही चुका है। तो यार ये क्वेश्चन पेपर में आता है, इसीलिए इसको जो है छोड़ना मत बिल्कुल भी, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अभी चित्र का काम हो सकता है इसलिए मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ। अब आगे जो है ना, अब आगे जो है, क्योंकि ये तो 0 के बराबर है तो मैं तो यहाँ 0 रख दूंगा, मेरी क्या है, मैं तो 0 रख ही दूंगा यहाँ पे, लो सब मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। लेकिन अभी मेरे पास कितना है, माइनस के अल्फ़ा ई स्क्वायर, ठीक है, अपोन में कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसे हटा दो। ठीक है, आर की पावर 2 हो जाएगा ये मेरे पास, ये इतना आ गया। आप प्लस के फिर मेरे पास कितना आ जाएगा भैया, ये है मेरे पास माइनस के एन, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस के एन आ जाएगा। ठीक है, तो आर की पावर एन को पहले माइनस के एन, ठीक है, माइनस के एन आ जाएगा हमारा ये वाला, और ये आ जाएगा हमारा कितना, वी। ओके ओके, माइनस के एन, ठीक है, इंटू वी, और नीचे आ जाएगा हमारा आर एन प्लस के 1। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से एन माइनस कॉमन लूँगा तो नीचे लगा प्लस में आ जाएगा हमारा, ये समझ गए चीज़ को। ठीक है, समझ गए होगा यार, 6 सेमेस्टर में पढ़ लो आप। अब ये जो माइनस वाला है ना, इसको उठा के इधर लेगा, काय में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, एन वी अपोन में कितना आ जाएगा, आर एन प्लस के 1। ठीक है, बराबर के अल्फा ई का स्क्वायर अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ये भाग वाला ना गुणा में पहुंच जाएगा, गुणा वाला हमारा भाग में आ जाएगा, मतलब बी का मान हमारा फाइन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अल्फा, यानी कि ये पूछेगा हमारा, अब मैं इसको कैसे करूँगा, ऐसा करके देखो, अल्फा ई का स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया ऐसे ही, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये मैंने अलग कर लिया। अब क्योंकि आर है और एन प्लस 1 है, ये ऊपर पहुँचेगा, और आर स्क्वायर हमारा नीचे आ जाएगा, वो भी कितना, और ये भाग वाला भी, तो ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, एन आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कर दिया मैंने, भाग वाला गुणा में, गुणा वाला भाग में, बाकी सब का सब सेम रहेगा। अब क्या करना है मुझे, सर अब आपको एक काम करना है। हाँ, आप बताओ क्या करना है पहले। अब आपको एक काम करना है, करना क्या है, अरे पता चला करना क्या है भाई। तो अल्फ़ा ई का स्क्वायर ऐसे रहने दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो। ठीक है, अब इस आर की घात 2 को ऊपर लेके जाओ, तो ये आ जाएगा एन माइनस के 1 हो जाएगा। ये अच्छा नहीं हो जाएगा, एन माइनस के 1। अच्छा लेके जाओ 2 को लेके जाओगे तो ऊपर कितना है, n प्लस के 1 माइनस के 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 1 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, n माइनस के 1 बच जाएगा हमारा डेटा। बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा, तो n माइनस के 1 हमारा डेटा बच जाएगा अभी। हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 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 कितना, ये आ जाएगा r की पावर n माइनस के 1, और अपोन में कितना रह जाएगा हमारा n। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी हो गई, 4 हो गई ये वाली। ठीक है, यानी कि 1 में से 2 उठाओगे तो माइनस के 1 बचेगा, बी का मान आ गया। अब बी का मान उठा के हमें समीकरण 3 में रख देना है, वो हमारा 16 हो जाएगी। हटा दें इसको चित्र को। ठीक है, चलिए इसको मैंने हटा दिया। ओके, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, चलिए अब जो है ये इक्वेशन हमारी 4th हो गई है ना। अब बी का मान लगा दो, बी का मान समीकरण काय में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। चलिए तो भी बराबर हमारा हो जाएगा माइनस के अल्फ़ा ई का स्क्वायर अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और प्लस के बी का मान कितना है चेक करें एक बार, अल्फ़ा ई स्क्वायर, ठीक है, अपोन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इंटू आर एन माइनस के 1, और अपोन में एन है ही, और जब तुम यहाँ रखोगे तो इस आर एन को ऊपर ले जाओगे तो ये आर एन ऊपर पहुँच गया हमारा। ठीक है, पहुँच गया आर एन ऊपर। ओके ओके, अब भी बराबर हमारा डेटा कितना बचा, माइनस के अल्फ़ा ई का स्क्वायर और अपोन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और प्लस के इस एन को ऊपर लेके जाओ, एन से एन कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा सिर्फ अल्फ़ा ई का स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और 1 अपॉन एन बच जाएगा हमारा। ठीक है, ओके। अब क्या ले लें हम कॉमन, अरे हम कुछ ना कुछ तो कॉमन लेंगे। हमने कॉमन लिया माइनस के अल्फ़ा ई स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा इसकी जगह, और 1 अपॉन एन हमारा ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी का फॉर्मूला आया है हमारे पास, ये सिर्फ 2 एटम्स के लिए आया है,
अब उसके अंदर क्या होते हैं, क्रिस्टल के अंदर तो भैया अनेक एटम्स होते हैं। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, कर दें इसको रेस, ठीक है। ओके सर, ओके, बस फाइनल हो गया, आप कुछ भी नहीं बचा, बस हो गया। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना, अरे ये स्टेप समझ में आया, ये वाला स्टेप, ये n ऊपर ले गए हैं, n से n माइनस के 1, r की घात माइनस के 1 नीचे ले आएंगे हम, ठीक है, n बचेगा हमारा इतना। अब देखो यदि एटम्स, अब मान लो क्योंकि क्रिस्टल है, क्रिस्टल में एटम की संख्या अनेक होती है, मान लेते हैं भैया यदि क्रिस्टल में, ठीक है, एटम्स की संख्या कितनी हो, एटम्स की संख्या यानी कि परमाणुओं की संख्या कैपिटल N हो, तो कैपिटल N हो तो मेरे पास कोहेसिव एनर्जी, कोहेसिव एनर्जी, ठीक है, कोहेसिव एनर्जी, ठीक है, V बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस के अल्फा ई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ओके, और 1 माइनस के 1 अपॉन n और इंटू कैपिटल N। लास्ट फॉर्मूला मेरे पास ये ड्राइव हो जाता है। बस पेपर में आपको इतनी करके आना और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। लिख लो कि यही क्या है, कोहेसिव एनर्जी का फॉर्मूला। लेकिन अगर आप लिनार्ड जोन्स इक्वेशन लगाओगे ना, यानी कि लिनार्ड जोन्स के अनुसार अगर लोगे आप, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये भी आता है, V बराबर, ठीक है, 4V0, बहुत सारी बुकों में ये लिखा मिलेगा तुम्हें, सिग्मा 0 अपॉन R की पावर 12 और सिग्मा 0, ठीक है, R की पावर 6, बहुत सारी बुकों में ये भी लगा हुआ था, ठीक है। पर हटाओ इसको, मैं ये वाला प्रूफ करवाता, लेकिन ये बहुत बड़ा टाइप का हो रहा था, इसलिए मैंने इसको नहीं करवाया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।